हम यहाँ बात करेंगे सक्सेस की, राइट? सक्सेस का पहला रूल है आपके पास होना चाहिए एक विजन। अगर आप देखें आपके पास एक विजन नहीं है, आप जहां जा रहे हैं, आपके पास एक गोल नहीं है जहां आपको जाना है, तो आप भटकते रह जाओगे और कहीं नहीं पहुंचोगे। ये ऐसा ही है जैसे आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट शिप हो या आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट एरोप्लेन हो, लेकिन पायलट या कैप्टन को नहीं पता कहाँ जाना है, तो वो भटकते रह जाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे या गलत जगह पहुंच जाएंगे। मैं बहुत लकी था क्योंकि मेरा गोल एकदम क्लियर था। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा जन्म ऑस्ट्रिया में 1947 में हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, और मुझे सच में ऑस्ट्रिया पसंद नहीं था। मैं जब बड़ा हो रहा था तो मैं वेट नहीं कर सकता था वहां से बाहर निकलने का। मैं नहीं देख सकता था खुद को एक किसान के रूप में, एक फैक्ट्री मजदूर के रूप में, या कुछ इसी तरह का। हालांकि मेरे माता पिता भी चाहते थे मैं वहीं रहूं और एक नॉर्मल लाइफ जीऊं। मेरे पिता चाहते थे मैं उनकी तरह एक पुलिस ऑफिसर बनूं, और मेरी माँ चाहती थी मैं वहीं रहूं और शादी करके एक अच्छी फैमिली लाइफ जीऊं। लेकिन ये उनका सपना था, मेरा नहीं। मेरा सपना उनसे बिल्कुल अलग था। मुझे लगता था मैं कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल, कुछ बड़ा करने के लिए पैदा हुआ हूँ। आपको क्या बताऊं कितना अच्छा लगता है जब आपके पास एक गोल होता है। ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब आपके पास एक गोल होता है, आपके पास एक विजन होता है, सब कुछ आसान हो जाता है। अगर आप देखें, अमेरिका में 74% लोग अपनी जॉब पसंद नहीं करते, और ये अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया में ज्यादातर ऐसा ही है। बहुत से लोगों को वो करना पसंद नहीं है जो वो कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि और लोग ऐसा कर रहे हैं। उनके पास कोई गोल नहीं है। मैं लकी था क्योंकि मेरे पास एक गोल था और मुझे पता था कहाँ जाना है। ये ऐसा है जैसे कोई स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे पता है उसे कहाँ जाना है। इसी तरह मैं भी जानता था कहाँ जाना है। शुरुआती दिनों में जब मैं जिम में कड़ी मेहनत करता था, 5-5, 6-6 घंटे लगातार, तो लोग मुझसे पूछते थे, इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान रहती है, बाकी लोगों के चेहरे मुरझा जाते हैं, ऐसा क्यों? तो मैं लोगों से कहता था क्योंकि मैं ये सब अपने गोल को पाने के लिए कर रहा हूँ। मेरे सामने मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल है। हर एक स्टेप मुझे मेरे गोल के नजदीक ले जाता है। हर एक स्टेप मुझे मेरे गोल को सच्चाई में बदलने में मदद करता है। मैं रुक नहीं सकता था और 500 पाउंड स्क्वाट, मैं रुक नहीं सकता था और 500 पाउंड बेंच प्रेस, मैं रुक नहीं सकता था और 2000 सिटअप्स के लिए, मैं रुक नहीं सकता था नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और वो सब कुछ जो आपको करना होता है एक चैंपियन बनने के लिए। मैं 20 की उम्र में लंदन गया और मैंने मिस्टर यूनिवर्स कॉन्टेस्ट जीता और यंगेस्ट मिस्टर यूनिवर्स बना। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास था एक गोल। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपने गोल को विजुलाइज करें और अपने गोल को पाने के बाद मजे करें। आपका एक उद्देश्य होना ही चाहिए, फर्क नहीं पड़ता आप जो भी करें इस लाइफ में, आपका एक उद्देश्य होना ही चाहिए। इसलिए सक्सेस का पहला रूल है आपके पास होना चाहिए एक विजन। रूल नंबर 2, आपको नहीं सुननी है। नहीं सुननी है ना बोलने वालों की, बिल्कुल नहीं। जो कुछ मैंने किया, लोगों के मुंह से यही सुनता था कि ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। जब भी कोई मुझे कहता था ये नहीं हो सकता, मुझे सुनाई देता था ये हो सकता है। जब वो कहते थे ना, मुझे सुनाई देता था हाँ। जब कोई कहता था इम्पॉसिबल, मुझे सुनाई देता था पॉसिबल। मैं नेल्सन मंडेला की बातों में विश्वास करता हूँ। वो कहते हैं तब तक सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है जब तक कोई इसे पॉसिबल न कर दे। मुझे लगता था मैं ये करके दिखाऊंगा, हालांकि अभी तक किसी ने ये नहीं किया, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा। मैं ना कहने वालों की नहीं सुनूंगा, और मैंने ये करके दिखाया। थर्ड पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि
जबरदस्त मेहनत करो और कोई जादू नहीं है, आपको लगातार मेहनत करनी ही होगी। मुझे ये सुनकर हंसी आती है जब लोग कहते हैं हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। एक दिन में 45 मिनट भी नहीं है उनके पास जिम में जाने के लिए। उनके पास समय नहीं है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, चाहे वो मेंटली हो या फिजिकली। इमेजिन करो आप रोज 1 घंटा पढ़ते हो हिस्ट्री के बारे में, आप कितना सीखेंगे 365 घंटे बाद 1 साल में। सोचो, आप किसी बिजनेस के बारे में रोज 1 घंटा पढ़ते हो जिसे आप डेवलप करना चाहते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे हम सोते हैं, कुछ लोग कहेंगे 8 घंटे, हमारे पास बचते हैं 16 से 18 घंटे। नॉर्मल आदमी 8 से 10 घंटे काम करता है, 8 घंटे बचते हैं, 2 घंटे ट्रैवल में खर्च हो जाते हैं, 6 घंटे बचते हैं, इसे वो खाना खाने और इधर उधर की बातें करने में निकाल देते हैं। आप देखें आप कितना समय बचा सकते हैं अगर आप अपने दिन को ऑर्गेनाइज करें। आपको मेहनत करनी ही होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं अमेरिका गया तो मैं कॉलेज जाता था 5 घंटे, वर्कआउट करता था और लेबर का काम भी किया करता था, क्योंकि उन दिनों बॉडी बिल्डिंग में कोई पैसा नहीं था। मेरे पास फूड सप्लीमेंट्स के पैसे भी नहीं होते थे, इसलिए मुझे काम करना पड़ता था। मैं जाता था पहले कॉलेज, फिर जिम, फिर जॉब, फिर रात को 8 से 12 एक्टिंग क्लास में जाता था, हफ्ते में 4 बार। मैं सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैंने सिंगल मिनट भी वेस्ट नहीं किया। मैं आपको बताऊं, मैं 70 के दशक में मोहम्मद अली से बहुत फ्रेंडली हो गया था। मोहम्मद अली बहुत मेहनत करते थे। एक दिन मोहम्मद अली सिटअप्स कर रहे थे, तभी किसी ने पूछा आप कितने सिटअप्स करते हैं? तो उन्होंने कहा मैं तब तक काउंट नहीं करता जब तक दर्द महसूस न होने लगे। तो आप ही सोचिए, वो तब तक काउंट शुरू नहीं करते थे जब तक दर्द महसूस ना हो। इसे कहते हैं हार्ड वर्क। मैं मानता हूं जो टेड टर्नर कहते हैं, वर्क लाइक हेल एंड एडवर्टाइज, मतलब हार्ड वर्क करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ, आप कड़ी मेहनत करो और दुनिया को दिखा दो। आपको दुनिया देखेगी और मानेगी। रूल नंबर 5, मुझे चिढ़ है प्लान बी से। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे ना कहने वाले लोग आपको हर्ट करते हैं, और वो सारे नेगेटिव पीपल जो कहते हैं ये नहीं होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आपको इनकी बातें नहीं सुननी है। लेकिन जब आप खुद पर डाउट करने लग जाते हैं तो तब ये बहुत डेंजरस हो जाता है, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं अगर मेरा प्लान काम नहीं कर पाया तो मेरे पास एक फॉल बैक प्लान बी होना चाहिए। इसका मतलब आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं, और जब भी आप प्लान बी के बारे में सोच रहे हैं आप उतनी एनर्जी प्लान ए से कम कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं होगा तो आप बेहतर फंक्शन करेंगे, और ये सुरक्षा कवच है प्लान बी। ये ऐसा है जैसे अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ तो मेरे पास कुछ न कुछ होगा। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं जब कोई सुरक्षा कवच नहीं होता। लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं स्पोर्ट्स में और बाकी सब चीजों में, क्योंकि उनके पास प्लान बी नहीं होता। मेरे लिए ये बहुत खतरनाक था, क्योंकि इसमें सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। एक और रीजन, और जो मेन रीजन है प्लान बी का, वो ये कि लोग डरते हैं फेल होने से। क्या होगा अगर मैं फेल हो गया? मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, फेल होने में कुछ गलत नहीं है। आपको फेल होना होगा सफलता की सीढ़ी चढ़ने में। ऐसा कोई भी नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ। हम सब फेल होते हैं। ओके? एक और बात, जब आप फेल होते हैं आप नीचे रह जाते हैं, और जो नीचे रह जाता है वो एक लूजर होता है। और विनर्स फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, उठते हैं, फेल होते हैं, उठते हैं, और वो हमेशा उठते हैं, और वो एक दिन विनर बनते हैं।
हम सब हारते हैं, फेल होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया आपको डरना नहीं है फेल होने से। क्योंकि जब आप डरते हैं आप जम जाते हैं फ्रिज की बर्फ की तरह, आप सिकुड़ जाते हैं, आप टेंशन में होते हैं। अगर आपको किसी भी चीज में अच्छा परफॉर्म करना है तो ये तभी होगा जब आप रिलैक्स हो। इसलिए फेल होने से ना डरें और सक्सेसफुल बने और अपने गोल को हासिल करें। फेल होने से ना डरें। सक्सेस का 6th रूल। एक पर्सन के रूप में आप कंप्लीट तभी महसूस कर सकते हैं अगर आप ये सोचते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अपने साथियों के लिए, आप अपने चारों तरफ आपके साथी जो आपके साथ काम करते हैं उनके लिए। अगर किसी को सहायता की जरूरत है तो आप क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है सबके लिए कुछ ना कुछ अलग मोटिवेशन होता है। मैं अमेरिका जाने वाला एक प्रवासी था और अमेरिका एक शानदार देश है। वो मेरे लिए बाहें खोले खड़ा था। उन्होंने मेरी मदद की, उन्होंने मुझे लोगों से मिलवाया, उन्होंने मुझे जिम में बॉडी बिल्डर से मिलवाया। मेरे पास कुछ नहीं था, उन्होंने मुझे प्लेट्स, बर्तन, टीवी, फ्रिज सब कुछ दिया। उन्होंने मेरी एक प्रवासी होते हुए भी बहुत मदद की। मेरा भी ये उद्देश्य था कि मैं उन्हें कुछ वापस दूं। ये मेरे सक्सेस के 6 रूल थे। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।